हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अगले टॉपिक की, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है हमारे पास, जो हम पीछे रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन से डिस्कस करके आते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। और वो कैसे उसका रेट निकाला जाता है, उसके लिए हम ग्राफ स्टडी करते हैं किस किस के बीच में, जो हमारी कंसंट्रेशन वेरिएशन है उसके बीच में और जो टाइम है उसके बीच में। तो उसका जो टेंजेंट का स्लोप होता है, उस स्लोप से हम क्या लेते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, या हम कहें लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमारा रेट होता है वो डिपेंड करता होता है किस चीज़ के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ क्या करती जाती है, चेंज करती जाती है। इसलिए जो डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन है वो हमारे लिए बढ़िया मेथड नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिर कौन सी वाली, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन स्टडी करते हैं। हमारे सिलेबस में केवल दो ही हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालनी है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है, ऐसे टाइप वाली रिएक्शन जिसमें जो रेट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता होता, किसी भी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की टर्म्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। उस रेट या उस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, जीरो ऑर्डर इक्वेशन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सपोज कर लो हमारे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है A और ये बदल रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बदल रहा है। तो इसके लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो हमें पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, कितनी उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, A, तो क्या हो जाएगा रेट हमारे पास dA/dt। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगा लेते हैं, K लगा लेते हैं। ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करना है, यानी क्या हमारे पास A है। अब हमें पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रिएक्शंस है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती होती, तो A की पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और रेट हमारे पास क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या लेते हैं, साइन माइनस का लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस dA/dt इज इक्वल टू हो जाएगा K। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। सॉरी, अभी इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने पे क्या करेंगे, हम जो माइनस साइन है वो भी उस साइड ले जाएंगे और जो dt है उसको भी उसी साइड ले जाएंगे। अब ये वाली जो इक्वेशन बन गई, इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे dA का, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, अब dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये A बन जाएगा। K कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t, और प्लस में क्या बन जाएगा हमारे पास
आई। आई यहाँ पे क्या है हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। अब ये तो हमारे पास इस समय की कंडीशन है जब हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब टाइम t0 था, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, उस समय a किसके इक्वल था, a नोट के इक्वल था। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, a की जगह क्या आ जाएगा, a नोट आ जाएगा। t0 है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 0 और प्लस में क्या आ जाएगा i। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a नोट आ जाएगी। अब इस i की वैल्यू इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी ये वैल्यू हमारे पास, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a नॉट। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, क्या ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। क्या था हमारे पास, देखो हमने लिया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने माना कि रिएक्टेंट ए है, चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वेशन, रेट जो होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म पे, और रिएक्टेंट क्या हमारा ए। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कंसंट्रेशन हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने लगा लिया के। और हमें पता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या नहीं करता होता, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता होता, यानी इट्स रेज पावर टू 0। और किसी भी टर्म की रेज पावर 0 होती है तो वो टर्म क्या होती है, यूनिटी यानी 1 होती है। अब यहाँ पे है रेट, तो रेट हम किसकी टर्म्स में ले रहे हैं, रिएक्टेंट की टर्म्स में। और रिएक्टेंट की टर्म्स में जब हम रेट लेते होते हैं तो साइन हम क्या लगाते होते हैं उसके साथ, माइनस का। तो रिएक्टेंट क्या है हमारे पास ए, तो इसलिए क्या हो जाएगा रेट डी ए बाई डी टी किसकी इक्वल हो जाएगा, के। इस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करके माइनस का साइन उधर लेंगे और डी टी हम उस साइड लेंगे, तो क्या बन गई इक्वेशन, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड किया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले हम साइन लगाते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो डी ए का बन जाएगा ए, के कांस्टेंट है, डी टी का बन जाएगा टी, प्लस में क्या आएगा हमारा आई आएगा। आई क्या होता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो जब हमारे पास टाइम t 0 था उस समय हमारे पास a किसकी इक्वल था, a नोट की इक्वल था। तो इस इक्वेशन की वैल्यू जो हमारे पास a की है वैल्यू, t की वैल्यू है, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a नोट। ये इक्वेशन होती है नंबर सेकेंड। और ये कैसी इक्वेशन होती है, इट लाइक ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये हम ग्राफ जब स्टडी करेंगे तब हम इसको कंपैरिजन करेंगे, किसका, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का और जीरो ऑर्डर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे हमने निकालना है रेट कांस्टेंट k निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमने, रेट कांस्टेंट क्या निकालना है, k निकालना है। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम रीअरेंज कर लेंगे। ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय रीअरेंज इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा k इज इक्वल टू 1/t a माइनस a नॉट। ठीक है, क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, k इज इक्वल टू 1/t a माइनस a नॉट। k क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, t क्या है, टाइम, कितना टाइम है, 5 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड। a क्या है हमारे पास, इनिशियल जो हमारे पास कंसंट्रेशन है। ठीक है, और a नोट क्या है हमारे पास, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो वाली, सॉरी ये a नोट माइनस a है, क्योंकि a नोट क्या हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है और a क्या हमारे पास किसी टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो वाली। तो ये हमारे पास रीअरेंज इक्वेशन करने से ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाती है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए। तो क्वेश्चन आता होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के लिए रेट ला एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए, तो वो आपको यहाँ तक करनी है।
दूसरी बात आपसे पूछ सकता है क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जीरो ऑर्डर कोई भी रिएक्शन होगी वो हमेशा इस इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, विच विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस फॉलो, क्या फॉलो करेगा, फॉलो इक्वेशन सेकंड विच इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, देखो क्योंकि हमारे पास सेकंड इक्वेशन बेसिकली है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, A वर्सेस T के बीच में, तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, और क्या आएगा वो स्लोप, वो आएगा हमारे पास माइनस K आएगा, क्या आएगा स्लोप, माइनस K आएगा, और जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारे पास क्या आएगा इस केस में, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू A नॉट। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जब हम ग्राफ स्टडी करते हैं उसके बारे में है, ठीक है। क्या है हमारे पास जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, माइनस K आ रहा है, और इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ रहा है, A नॉट। ये पूरा सही करके बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पे और स्लोप क्या है, माइनस K है। तो ये हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब दूसरी बात आ जाती है हमारे पास, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट। तो कंसंट्रेशन और रेट की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमारे पास डिपेंड नहीं करता होता किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। इसलिए अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, इट गिव्स अस ए स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन देगा पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है हमारे पास किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तीसरी बात आ जाती है हमारे पास हाफ लाइफ टाइम, या इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तीसरा क्या हमारे पास, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड क्या चीज है, तो क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम क्या है, और बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कैसे वेरी करता है, कैसे डिपेंड करता है या इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए हाफ लाइफ पीरियड है क्या चीज। हाफ लाइफ पीरियड बोल देते हैं या हाफ लाइफ टाइम भी बोल देते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है टी हाफ से, हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ। तो ये क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें उसका अमाउंट क्या रह जाता है, इनिशियल का आधा रह जाता है। मींस अगर स्टार्टिंग में हमने 100 ग्राम लिया कोई सब्सटेंस, तो उस 100 ग्राम को
50 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, वो उसका क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम। तो क्या है, इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरेशन या टाइम पीरियड at which the concentration किसकी, of the reactant is half of its initial concentration। क्या है, ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे किसी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, वो इनिशियल की क्या होगी, हाफ हो जाएगी। उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। तो अभी अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, क्या, k इज इक्वल टू होता है 1/t a नॉट माइनस a। तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो t हाफ कब होगा, जब t इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, और जो हमारे पास a है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t हाफ, यहाँ पे a नोट ही रहेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, a नोट 2 आ जाएगा। ये t हाफ हम इस साइड ले आए और ये 1/k आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने पे हमारे पास क्या होगा, जो 2 है ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास a नोट आ जाएगा। तो हमें पता है 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। a नोट क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो t हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, टी हाफ और ए नोट के बीच में, तो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन देगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। एक ग्राफ हम और भी प्लॉट कर सकते हैं किस किस के बीच में, रेट और टी हाफ के बीच में, तो उसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हाफ लाइफ टाइम क्या है, और बताइए कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो पहले आप लिखोगे इसकी डेफिनेशन की हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता क्या है, ये डिफाइन कर दिया। फिर आप जीरो ऑर्डर इक्वेशन लोगे और उसमें यही जो कंडीशन है ये अप्लाई करेंगे। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होगा, जब टी क्या हो जाएगा, टी हाफ, और a जो है वो इनिशियल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2k बन जाएगा। तो 2 कांस्टेंट है, k रेट कांस्टेंट है, तो टी हाफ केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, a नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, हेंस इट्स प्रूव टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है या पार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ से अगर हम एक और भी ग्राफ, ये तो है ही है, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ लोड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जो बताया था आपको, टी हाफ वर्सेस किसके बीच में बनेगा हमारे पास, टी हाफ और वर्सेस ए नोट के बीच में। तो इसके लिए जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, स्लोप जिसमें आएगा हमारे पास, देखो क्या बन जाएगा, 1/2k, इंटरसेप्ट नहीं आएगा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बन जाएगा क्या हमारे पास, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का ग्राफ। ओके, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आप पहचानोगे कैसे, एक तो आप पहचान सकते हो किससे, यूनिट्स से। यूनिट्स के लिए आपको बताया था क्या होता है फॉर्मूला, यूनिट्स फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन
कि रेज पावर 1 माइनस n और इनटू टाइम होता है। अगर n जीरो ऑर्डर होगा तो n जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो क्या बचेगा, कंसंट्रेशन टर्म्स बचेगी अंदर, और कंसंट्रेशन के क्या होते हैं, मोल पर लीटर, और साथ में क्या होता है पर सेकंड, तो क्या बन जाएंगे यूनिट इसके, मोल पर लीटर पर सेकंड। और फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो n 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो क्या यूनिट बन जाएंगे उसके, पर सेकंड बन जाएंगे। तो वो हमने पहले जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर लिया था। अब बात आती है हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल की, जो हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बेस पे पूछे जाते हैं। तो इसका एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे हमें कह रहे हैं ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड कैटालिस्ट। तो आपको बताया था जो भी कैटालिस्ट रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो एक गैस है वो सरफेस के ऊपर सॉलिड कैटालिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है। तो कह रहा है प्रेशर ऑफ द गैस एट डिफरेंट टाइम हमें दिया हुआ है, एक साइड हमें दिया हुआ है टाइम इन सेकंड और एक हमें साइड दिया हुआ है प्रेशर इन पास्कल। ठीक है, ये हमें क्राइटेरिया दिया है। टाइम जब जीरो था तो उस समय प्रेशर कितना था, 5 × 10 की पावर 3। जब 100 हो गया टाइम सेकंड में तो हो गया ये 4.20 × 10 की पावर 3। जब 200 हुआ तो ये हो गया हमारे पास 3.40 × 10 की पावर 3। और जब 300 हो गया तो ये हो गया रेट 2.60 × 10 की पावर 3। ये हमारे पास हो गया। तो कहता है इससे हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है इसका ऑर्डर, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड। तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कई तरीके हैं हमारे पास निकालने के। एक तो जो हम स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास टाइम t जब 100 था और ये है टाइम जब हमारे पास कितना था, 0 था। अब ये हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट की टर्म्स में ले रहे हैं, तो प्रेशर क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसके साथ साइन जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, हम माइनस का लगाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस वन 4.20 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 500 और साथ में क्या हमारे पास इनटू है 10 की पावर 3 है ये। और टाइम कितना है हमारे पास, नीचे 100 है। ठीक है, क्योंकि 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कितना बचेगा, 4.20 में से ये हम कहे 5, ये जो है ये हमने माइनस किया है तो 0.80 बचा और इनटू 10 की पावर 3 है। नीचे क्या हमारे पास 10 की पावर 2 है, 100 है यानी 10 की पावर 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो कितना बचेगा, 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारे पास 8 पास्कल और साथ में क्या होगा, पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, क्योंकि ये देखो माइनस था ना, तो माइनस इंटू माइनस, ये माइनस का बचेगा तो ये प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अब 3.40 में से 4.20 जाएंगे तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 0.80। टाइम गैप कितना बचेगा, 200 माइनस 100, ये भी 100, तो ये भी कितना आएगा, 8 पास्कल पर सेकेंड। तो एक तो ये तरीका है कि हम इससे क्या निकाल लें, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लें, यानी रेट कांस्टेंट निकाल लें। एक तरीका है जीरो ऑर्डर के लिए हमने निकाला था, K किसकी इक्वल होता है, 1/T इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो पहला टाइम जो ले लो, जो हमारे पास कितना है, ये वाला 0 वाला ले लो, दो कंडीशन लेनी है ना, तो ये वाला ले लेते हैं हम 100 वाला। तो यही सेम कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, इनिशियल प्रेशर कितना है 50 इंटू 10 की पावर 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 4.20 10 की पावर 3, यही होगा। तो इसमें जब हम करेंगे तो वही सेम चीज आ जाएगी 10 की पावर 3, तो क्या बचेगा हमारे पास 8 पास्कल पर सेकेंड, यानी जो हमारा रेट आएगा इससे भी क्या आएगा 8 पास्कल पर सेकेंड आएगा। तो ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है तो ऑर्डर हमें यूनिट से ही पता चल रहा है, क्या बन रहे हैं इसके, पास्कल पर सेकेंड बन रहे हैं, इसलिए क्या होगी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। या हम क्या करेंगे, इन सभी के लिए जितने भी ये कंडीशन दी गई इन सभी के लिए K की वैल्यू निकालेंगे।
100 पे निकालेंगे, 200 पे निकालेंगे, 300 पे निकालेंगे। अगर वो तीनों केसेस में कितना आए, 8 पास्कल पर सेकंड आए, तो मतलब वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। और ये इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है, तो ये जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से आ सकता है। अब निकालना है हमने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए भी हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, टी हाफ इज इक्वल टू होता है ए नॉट अपॉन 2k। ए नॉट यानी इनिशियल प्रेशर कितना है, यानी यहाँ पे पी नॉट आ जाएगा। तो ये है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल, और नीचे है 2 और इंटू क्या है रेट कांस्टेंट जो क्या है 8 पास्कल पर सेकंड। तो पास्कल से पास्कल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नीचे 8 इंटू 2 16 और ऊपर कितना है 5। ये पर सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम बात करें ऊपर 5 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 48 तो ये हमारे पास था 4 बच गया, तो ये बच गया 0.312 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड, यानी इसको 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, यानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा हमारे पास 31.2 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 312 बनेगा, सॉरी 312 सेकेंड बन जाएगा, यानी इतना इसका क्या आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल है वो पूछ सकते हैं, बहुत आसान से होते हैं, पर फॉर्मूला और थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, वो करनी पड़ेगी आपको। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो इसमें हमें दिया गया, कह रहा है रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 मोल टू 0.075 मोल। इसके लिए हमने टाइम निकालना है, इसके लिए कितना चाहिए। अपने को क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टाइम, ए नोट की कंसंट्रेशन दी हुई है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। तो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है आपको के 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनिशियल कंसंट्रेशन आपको कह रहा है कितने से कितनी होनी चाहिए, 0.10 से कितनी हो जानी चाहिए, 0.075 हो जानी चाहिए। उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो हमें पता है हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए होता है। तो t हमें निकालना है, रेट कितना दिया हुआ है 0.030 और कितने से 0.10 से कितना हो जाए 0.075, इतना हो जाइए, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो इसके लिए कितना हमें टाइम चाहिए, तो ये हम माइनस करेंगे 0.10 में से 0.075 और उसको डिवाइड कर देंगे 0.030 से। तो ये जो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर है वो कितना आएगा 8.3 सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा क्या इस रिएक्शन में, इस अमाउंट को इतना होने में। तो ये हो जाता है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो इसकी डेरिवेशन, हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या है, इसके ग्राफ, इसके न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आप इतना आज करें, बाकी कल करेंगे।